नाज़रीन, अमेरिकन तारीख का अगर सख्त तरीन इलेक्शन इसको ना कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। यानी कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में इतना सख्त कॉन्टेस्ट दो उम्मीदवारों के दरमियान पहले शायद ही कभी देखने में मिला हो। और फिर इस इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बका और आज़ादी भी उनकी जीत से मशरूत है। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और शायद उनको बड़ा एक लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबा अरसा अपनी ज़िंदगी का बकाया जो है वो जेल की चार दीवारी में गुजारना पड़े। दूसरी जानिब अगर हम पोल्स की बात करें तो ना सिर्फ इन पोल्स में मुकाबला इंतहाई सख्त नज़र आ रहा है, तो दूसरी जानिब ये भी एक तल्ख हकीकत है कि मुसलमान और पाकिस्तानी नजात वोटर्स जो कि अमेरिका में सेटल्ड हैं वो भी इंतशार का और तकसीम का शिकार हैं कि वोट कमला हैरिस को देना है या फिर डोनाल्ड ट्रंप उनके वोट के हकदार हैं। तो एक जानिब बड़ी वाज़ेह तकसीम नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके जो हामी वोटर्स हैं वो भी दो जमातों पर यहाँ पर सिर्फ तकसीम नहीं है, पाकिस्तान में तकसीम नहीं बल्कि अमेरिका में भी ये वोटर्स जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार की तरफ देखते हुए और उसकी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। जनाब, इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शंस की गहमा गहमी है। कल ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें 1 to 1 इंतहाई क्लोज और टफ कॉन्टेस्ट है बिटवीन द डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस। और जनाब, ये मुकाबला जिसमें कि अब तक के होने वाले पोल्स के मुताबिक कमला हैरिस को वोट्स में 1.02 1.02% की बढ़तरी हासिल है। लेकिन इस बढ़तरी का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये जो मामूली सी बढ़तरी है या ओवरऑल वोटर्स का जो टर्न आउट है उसको देखते हुए या वोट्स की काउंटिंग में बिल्कुल भी ये फैसला होता ही नहीं है, बल्कि अमेरिका में ये फैसला इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने की सूरत में होता है, जिनकी जीतने के लिए इस वक्त जो अमेरिकन किसी भी कैंडिडेट को 270 इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत है। तो जो भी उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट्स, जिस तरह हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह सकते हैं कि कोई हल्के जिसको कहते हैं, 270 वोट्स इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने की सूरत में ये जो भी हासिल करेगा वो अमेरिका का नेक्स्ट, बल्कि मैं अगर कहूँ कि दुनिया का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जनाब भाई, बहुत ही सख्त मुकाबला है, इंतहाई सख्त मुकाबला। और ये इस मुकाबले की जो तकसीम है ये कुछ इलाकों के हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड है। मिशिगन, वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया और नॉर्दर्न बेल्ट के ऊपर जो है वो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अक्सरियत है वो वाज़ेह तौर पर पोल्स में नज़र आ रही है। दूसरी जानिब अगर सन बेल्ट में देखें तो ओवरऑल कमला हैरिस जो है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर नज़र आ रही है। और दो एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, यानी कि किस कदर जो अक़लियतें वहाँ पर आबाद हैं, जो अक़लियतें स्पेनिश हैं, मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो आबाद हैं उनमें भी बड़ी तकसीम नज़र आती है। पहली दफ़ा ऐसा है कि वो ओवरऑल कोई एक कम्युनिटी भी ऐसी नज़र नहीं आई जो किसी एक उम्मीदवार को पूरी कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट दे रही हो, बल्कि ऐसा है कि कम्युनिटीज़ भी डिवाइडेड है। मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की अगर बात करते हैं तो ये भी इंतशार का शिकार है और कुछ अपनी अपनी वाबस्तगी का इजहार भी बड़े जोशीले अंदाज में करते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो मुस्लिम खातून रुकन असम्बली न्यू जर्सी से तारीख़ की पहली मुस्लिम रुकन असम्बली जो कि शमा हैदर, जिन्होंने बाकायदा तौर पर कमला हैरिस की जीत के लिए उनकी सपोर्ट का ऐलान किया है और अपने जो वोटर्स हैं उनको ये कहा है कि वो कमला हैरिस को सब वोट कास्ट करें। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो स्पेनिश जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन स्पेनिश से डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके जो करीबी साथी हैं उन्होंने खुद बराह रास्त अपील की है कि वो उनको वोट डालें। यानी कि इस दफ़ा जो जहाँ पर अक्सरियत की बात है वहीं पर अक़लियतें जो वहाँ पर आबाद है उन्हें बड़ी अहमियत दी जा रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है इस बात के लिए
کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ براہ راست جو ہے ریکویسٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو وہ ووٹ دیں۔ اگر ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو واضح طور پر تقسیم نظر آتی ہے کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، جو امریکن سیٹلڈ ووٹرز ہیں، وہاں پر وہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز اینڈ سپورٹرز ہیں، وہاں پر جو امریکن سیٹلڈ ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کملا ہیرس کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو جناب، ایک عجیب سی تقسیم جو کہ ہم ان دو جماعتوں کی اگر بات کریں پاکستان سے، تو ان میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ جو خود کو آزاد تصور کرتی ہے، دوسری وہ ہے جو آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ آزادی کے علمبردار ہے، لیکن دونوں ہی کی جانب سے انتہائی معذرت کے ساتھ غلامانہ انداز جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کو یہ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ڈپینڈنسی کا شکار ہیں، ڈپینڈ ہونا چاہ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے والا جیتے گا تو ہمارا بھلا ہے، ہماری پارٹی کا بھلا ہے۔ آخر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو غلام ابھی تک رکھے بیٹھے ہیں اور ابھی تک آپ اس ڈپینڈنسی سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ سو جناب، اس کا رزلٹ جو ہے امریکن الیکشن کا رزلٹ، یہ یقیناً دنیا کے تمام ممالک کی جو سیاست ہے اور جو ایک مقتدرہ ہے، اس کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ سو دیکھنا ہے کہ ایک دن بعد جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکٹرل ووٹس اپنی جو ریکوائرڈ ہے وہ پورے کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کی سیاست کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ سو جناب، الیکشنز کی کمپلیشن کے بعد اور ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کے بعد دوبارہ سے آپ کے سامنے ایک نئے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اردو جائزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی وقت سبسکرائب کیجئے، جڑ جائیے ہمارے ساتھ، تاکہ امریکن الیکشنز کے اوپر بھی ہم یوں ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں، بات کرتے رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں کو اس سیشن سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔